बहुत पुराने जमाने की बात है, जब तिजारती रास्ते लंबे और मुश्किल होते थे। काफिले हफ्तों सफर करते थे और रास्ते की सराय में अनजान लोगों से मुलाकात आम बात थी। एक बहुत बड़े और मशहूर तिजारती शहर का नाम शहर बाजार था। ये शहर अपने बड़े बड़े बाजारों, कीमती मालों और दूर दूर से आने वाले ताजरों की वजह से पूरी सल्तनत में मशहूर था। इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे अमीर ताजिर था, जिसका नाम सुलेमान ताजिर था। सुलेमान की उम्र 50 साल थी। चौड़ा चकला जिस्म, सफ़ेद दाढ़ी के आसार, आंखों में एक तेज चमक और चेहरे पर हर वक्त एक संजीदगी जो बताती थी कि ये आदमी हमेशा हिसाब किताब में लगा रहता है। सुलेमान के पास पूरी सल्तनत में दुकानें थीं, कई शहरों में गोदाम थे, सोने के ढेर थे और एक बहुत बड़ा महल नुमा घर था जिसमें हर आराम और आसाइश मौजूद थे। लेकिन सुलेमान के चेहरे पर कभी सुकून नहीं देखा गया। वो सुबह उठता तो पहला ख्याल ये होता कि आज कितना कमाया जाए। रात को सोता तो आखिरी ख्याल ये होता कि कल और ज्यादा कमाना है। उसने अपनी जिंदगी के 30 साल सिर्फ दौलत इकट्ठी करने में लगाए थे और इस दौरान बीवी कम उम्र में गुजर गई, बच्चे बड़े होकर दूर चले गए और दोस्त एक एक करके छूटते गए। सुलेमान के घर में नौकर चाकर थे, खजाना था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिससे दिल की बात की जा सके। सुलेमान को अक्सर रात को नींद नहीं आती थी। वो अपने बड़े कमरे में अकेला लेटा रहता और छत को देखता रहता और सोचता कि इतना सब कुछ है, फिर भी दिल खाली क्यों है। लेकिन ये सवाल जब भी आता, सुलेमान उसे धकेल कर एक तरफ कर देता और अगले दिन के कारोबार में लग जाता। एक बार सुलेमान को एक बहुत अहम तिजारती सफर पर जाना पड़ा। एक दूर शहर में एक बहुत बड़ा सौदा तय होना था, जिससे उसकी दौलत 2 गुनी हो सकती थी। उसने अपने बेहतरीन घोड़े लिए, जरूरी सामान बांधा और 2-3 नौकरों के साथ रवाना हुआ। सफर शुरू में ठीक रहा, रास्ता जाना पहचाना था और मौसम भी अच्छा था। लेकिन दूसरे दिन दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल आ गए, हवा तेज हो गई और देखते ही देखते एक जबरदस्त आंधी शुरू हो गई। रेत और मिट्टी के बगुले हर तरफ से आने लगे। रास्ता दिखना बंद हो गया और घोड़े घबरा गए। सुलेमान के नौकरों ने कहा कि सरकार, यहाँ करीब एक सराय है, वहाँ पनाह लेते हैं, वरना इस आंधी में सफर मुमकिन नहीं। सुलेमान ने कहा कि ठीक है, जल्दी चलो। थोड़ी देर में वो सराय तक पहुंचे। सराय पुरानी थी लेकिन मजबूत थी। पत्थर की दीवारें, लकड़ी की छत और अंदर एक बड़ा कमरा जहां मुसाफिर ठहरते थे। सराय का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम अबू करीम था। सफेद बालों वाला, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक जिंदा चमक। अबू करीम ने सुलेमान और उसके नौकरों को खुशामदीद कहा और कहा कि आज रात यहाँ रुकना पड़ेगा, ये आंधी कल सुबह से पहले नहीं थमेगी। सुलेमान ने नाराजगी से कहा कि ये तो बड़ी परेशानी हुई, मुझे कल सुबह तक उस शहर में पहुंचना था। अबू करीम ने मुस्कुरा कर कहा कि हजरत, कुछ औकात अल्लाह हमें रोकता है ताकि हम सोच सकें कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुलेमान ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और अंदर चला गया। कमरे में पहले से कुछ मुसाफिर थे, एक खानदान जो कहीं से आ रहा था, 2-3 सौदागर और एक कोने में अकेला बैठा एक आदमी। वो अकेला आदमी बहुत सादा कपड़ों में था, एक सफेद कुर्ता, एक चादर और कंधे पर एक छोटा सा थैला। उम्र तकरीबन 40 साल, दरमियाना कद, पतला चेहरा, लेकिन आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो फौरी तौर पर तवज्जो खींचती थी। वो आराम से बैठा था, होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी और वो कभी-कभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहा था, शायद जिक्र कर रहा था। सुलेमान ने उसे देखा और सोचा कि कोई गरीब मुसाफिर होगा। उसने तवज्जो नहीं दी और अपने नौकरों के साथ एक कोने में बैठ गया। खाना आया। अबू करीम ने सबको रोटी और दाल पेश की। सुलेमान ने नाक भौं चढ़ाया और नौकर से कहा कि मेरे थैले में से अच्छा खाना निकालो, ये सराय का खाना मेरे लायक नहीं। इस सादा मुसाफिर ने अबू करीम की दाल रोटी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया, जैसे बहुत लजीज खाना खाया हो। सुलेमान ने ये देखा और सोचा कि क्या अजीब आदमी है, मामूली दाल रोटी खाकर इतना खुश है। रात गहरी हुई और आंधी तेज होती गई। बाहर से हवा की सीटी जैसी आवाज आती रही। खानदान के बच्चे सो गए, सौदागर लेट गए और नौकर भी ऊँघने लगे। लेकिन सुलेमान को नींद नहीं आ रही थी। वही पुराना मसला।
उसने लेट कर देखा, करवट बदली, फिर उठकर बैठ गया और उसकी नजर फिर उस सादा मुसाफिर पर पड़ी जो अभी तक जाग रहा था और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहा था। सुलेमान ने सोचा कि ये भी नहीं सोया, शायद इसी से बात करने में वक्त गुजर जाए। वो उठा और उस मुसाफिर के करीब आकर बैठ गया। मुसाफिर ने उसे देखा और मुस्कुराया। सुलेमान ने कहा कि तुम भी नहीं सोए? मुसाफिर ने कहा कि मैं तो बाद में सोऊंगा, अभी जिक्र कर रहा हूं। आपको नींद नहीं आई? सुलेमान ने कहा कि मुझे अक्सर नींद नहीं आती। मुसाफिर ने कहा कि क्यों? सुलेमान ने कहा कि बहुत काम है, बहुत फिक्रें हैं। मुसाफिर ने कहा कि फिक्र किस चीज की? सुलेमान ने अजीब नजरों से मुसाफिर को देखा और कहा कि कारोबार की, दौलत की। तुम नहीं समझोगे। मुसाफिर ने हंसकर कहा कि शायद समझूं, शायद ना समझूं, लेकिन बताओ तो सही। सुलेमान ने सोचा कि इससे बात करने में क्या जाता है। उसने कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा सौदा होना था, इस आंधी की वजह से देर हो गई। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो सौदा किसी और को मिल जाएगा और मुझे बहुत नुकसान होगा। मुसाफिर ने कहा कि कितना नुकसान? सुलेमान ने रकम बताई। मुसाफिर ने कहा कि और तुम्हारे पास अभी कितनी दौलत है? सुलेमान ने एक और रकम बताई, बहुत बड़ी रकम। मुसाफिर ने कहा कि सुभान अल्लाह, तुम्हारे पास इतनी दौलत है फिर भी नींद नहीं आती? सुलेमान ने कहा कि नहीं आती। मुसाफिर ने कहा कि क्यों? सुलेमान ने कहा कि क्योंकि और चाहिए। मुसाफिर खामोश हो गया और एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे सोच रहा हो। फिर उसने कहा कि और चाहिए। ये 3 अल्फाज बहुत अजीब है ना? सुलेमान ने कहा कि क्या मतलब? मतलब ये कि जब 1 हो तो 2 चाहिए, जब 2 हो तो 4 चाहिए, जब 4 हो तो 8 चाहिए। ये सिलसिला कहाँ खत्म होता है? सुलेमान ने कहा कि खत्म नहीं होता। मुसाफिर ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा, यह सिलसिला खत्म नहीं होता और इसीलिए नींद नहीं आती। सुलेमान ने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? मुसाफिर ने कहा कि मेरा नाम सालेह है और मैं एक मुसाफिर हूं, बस इतना जानो। सुलेमान ने कहा कि कहां जा रहे हो? सालेह ने मुस्कुराकर कहा कि जहां अल्लाह ले जाए। सुलेमान ने कहा कि कारोबार क्या है? सालेह ने कहा कि लोगों से मिलता हूं, बातें करता हूं, कभी कुछ काम कर लेता हूं, जितना अल्लाह देता है काफी है। सुलेमान ने हैरत से कहा कि और अगर ना दे तो? सालेह ने कहा कि तो भी अल्लाह की मर्जी, कभी अल्लाह ने भूखा नहीं मारा। सुलेमान को ये बातें बहुत अजीब लगी। उसने कहा कि तुम कुछ अजीब आदमी हो सालेह, ना दौलत है, ना कारोबार है, ना कोई मंजिल है, फिर भी इतने सुकून में हो। सालेह ने कहा कि सुलेमान भाई, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? सुलेमान ने कहा कि पूछो। सालेह ने कहा कि तुम्हारे पास इतनी दौलत है, क्या तुम खुश हो? सुलेमान एक लम्हे के लिए चुप हो गया। ये सवाल उसने कभी खुद से नहीं पूछा था। उसने कहा कि मैं कामयाब हूं। सालेह ने कहा कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैंने पूछा क्या तुम खुश हो? सुलेमान ने कहा कि खुशी, ये क्या होती है? सालेह ने कहा कि यही तो मैं जानना चाहता था। कमरे में आंधी की आवाजें आती रहीं और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सुलेमान काफी देर तक खामोश रहा। सालेह का सवाल उसके दिल में कांटे की तरह चुभा था। खुशी क्या होती है, ये सवाल इतना सादा था, लेकिन जवाब इतना मुश्किल था कि सुलेमान के पास कोई लफ्ज नहीं था। आखिर सुलेमान ने कहा कि सालेह, सच बताऊं तो मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं कब खुश हुआ था। हाँ, जब कोई बड़ा सौदा होता है तो एक लम्हे के लिए खुशी आती है, लेकिन फौरी तौर पर अगले सौदे की फिक्र शुरू हो जाती है। वो खुशी लम्हे भर की होती है, ठहरती नहीं। सालेह ने कहा कि बिल्कुल ठीक। जानते हो क्यों? सुलेमान ने कहा कि नहीं। सालेह ने कहा कि क्योंकि तुमने खुशी को दौलत में ढूंढा है, और दौलत में खुशी होती ही नहीं। दौलत में सिर्फ दौलत होती है, खुशी कहीं और है। सुलेमान ने कहा कि कहां? सालेह ने आहिस्ता से कहा कि दिल में। जब दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो खुशी आती है, जब दिल दुनिया से जुड़ा हो तो बेचैनी आती है। सुलेमान ने कहा कि ये तो बहुत आसान जवाब है सालेह, हर कोई यही कहता है, लेकिन अमली तौर पर क्या करें? सालेह ने मुस्कुराकर कहा कि सुलेमान भाई, सवाल अच्छा पूछा, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुमने आज फजर की नमाज पढ़ी? सुलेमान ने एक लम्हे के लिए रुका और फिर कहा कि आज नहीं, दरअसल कई दिनों से नमाज छूट रही है, सफ़र में वक्त नहीं मिलता। सालेह ने कहा कि और पहले जब सफ़र नहीं होता? सुलेमान ने कहा कि तब भी कारोबार में मसरूफ़ रहता हूँ, कभी वक्त मिल जाए तो पढ़ लेता हूँ, वरना छूट जाती है।
साले खामोश हो गया। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना ताज्जुब, बस एक गहरी नरमी थी। उसने कहा कि सलेमान भाई, एक ताजिर का कारोबार उस वक्त चलता है जब वो अपने ग्राहकों से ताल्लुक रखता है ना? सलेमान ने कहा कि हाँ बिल्कुल। साले ने कहा कि और अगर ताजिर ग्राहक से ताल्लुक तोड़ ले, उसे भूल जाए, उसके पास जाना छोड़ दे, तो क्या होगा? सलेमान ने कहा कि कारोबार खत्म हो जाएगा। साले ने कहा बिल्कुल, अल्लाह से हमारा ताल्लुक भी ऐसा ही है। नमाज वो मुलाकात है जो हम अल्लाह से करते हैं। जब मुलाकात छूट जाए तो ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है, और जब ताल्लुक कमज़ोर हो तो दिल में खालीपन आ जाता है, वही खालीपन जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता। सलेमान ने ये बात सुनी और एक लम्हे के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने महसूस किया कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसे मानना मुश्किल लग रहा था। उसने कहा कि साले, मुझे लगता है तुम सिर्फ मजहबी आदमी हो, दुनियादारी का तुम्हें इल्म नहीं। साले ने हंसकर कहा कि शायद, लेकिन एक बात बताओ, तुम 30 साल से दुनियादारी में लगे हो, क्या मिला? सलेमान ने कहा कि बहुत कुछ मिला, दौलत, शोहरत, इज्जत। साले ने कहा कि और सुकून? सलेमान चुप हो गया। साले ने कहा कि मैं दुनिया को छोड़ने को नहीं कह रहा। अल्लाह ने दुनिया में रहने का हुक्म दिया है, मेहनत करने का हुक्म दिया है, तिजारत करने का हुक्म दिया है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि दुनिया को दिल में मत बसाओ, दिल में अल्लाह को बसाओ और दुनिया को हाथ में रखो। जो दुनिया को दिल में बसा लेता है उसका दिल कभी नहीं भरता, और जो अल्लाह को दिल में बसा लेता है उसका दिल हमेशा भरा रहता है, चाहे जेब खाली हो। सलेमान ने कहा कि तुम खुद, तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम मुतमईन हो? साले ने कहा कि हाँ, आज मैंने सराय के मालिक की दाल रोटी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कल का नहीं जानता, लेकिन आज काफ़ी है, रात को सोना अच्छा आएगा अल्लाह के नाम पर। सलेमान ने कहा कि लेकिन तुम्हें मुस्तकबिल की फिक्र नहीं? साले ने कहा कि मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है, मैं अपनी मेहनत करूंगा, अल्लाह पर भरोसा रखूंगा और जो मिले उस पर शुक्र करूंगा। फिक्र वो करे जिसका अल्लाह पर भरोसा ना हो। सलेमान ने गहरी सांस ली। वो एक सादा मुसाफिर से बात कर रहा था जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी बातों में एक ऐसा वजन था जो सलेमान ने कभी किसी बड़े आलिम की बातों में भी नहीं पाया था। सलेमान ने कहा कि सालेह, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से बात की है, आलिम, काजी, ताजिर, बादशाह, लेकिन किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की जैसी तुमने की है। सालेह ने कहा कि सलेमान भाई, बातें मैंने नहीं की, ये सब अल्लाह की किताब में लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैंने सिर्फ दोहराया है। असल बात यह है कि क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? सलेमान ने कहा कि आज तो लगता है तैयार हूं। सालेह ने कहा, तो फिर एक काम करो, अभी उठो, वुजू करो और 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से बात करो। सलेमान ने कहा, अभी? रात का आखिरी पहर है। सालेह ने कहा, तहज्जुद का वक्त है, यह सबसे कीमती वक्त है। अल्लाह हर रात आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई जो मुझसे मांगे, है कोई जो तौबा करे, है कोई जो मुझसे दुआ मांगे। तुम इतने साल से अल्लाह से दूर हो, क्या आज बात नहीं करनी? सलेमान की आंखों में अचानक नमी आ गई। ये क्या हुआ, उसे खुद नहीं पता था। शायद इतने सालों का बोझ था, शायद थकान थी, शायद अल्लाह का बुलावा था। वो उठा, उसने पानी मांगा, वुजू किया और एक कोने में खड़ा हो गया। सालेह ने आहिस्ता से कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और नियत करो, अल्लाह से मुलाकात की नियत। सलेमान ने नमाज पढ़ी। पहली रकात में हाथ कांपे, अल्फाज भूले, कितने सालों बाद पढ़ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज याद आते गए और दिल लगता गया। दूसरी रकात में जब सूरह अल फातिहा पढ़ी तो आवाज भराई हुई थी। नमाज के बाद सजदे में गया और सजदे में उठा नहीं, देर तक पड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे और उसने अल्लाह से बातें की, बेतरतीब, बेअल्फाज बातें जो सिर्फ दिल जानता है और अल्लाह जानता है। जब उठा तो चेहरा धुला हुआ लगा, जैसे बारिश के बाद का आसमान। सालेह अपनी जगह पर बैठा था और आहिस्ता से जिक्र कर रहा था। उसने सलेमान को देखा और मुस्कुराया। सलेमान ने कहा कि सालेह, आज बहुत अरसे बाद इतना हल्का महसूस हुआ। सालेह ने कहा, यही वो सुकून है जो दौलत से नहीं मिलता, ये अल्लाह की तरफ से आता है।
सलेमान ने कहा कि लेकिन मैंने इतने साल ज़ाया कर दिए। सालेह ने कहा, सलेमान भाई, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, लेकिन आने वाला वक्त अभी तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह ने कहा है कि जो तौबा करे अल्लाह उसे ऐसे पाक कर देता है जैसे उसने कभी गुनाह नहीं किया। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। सलेमान ने कहा कि सालेह, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई इस तरह जिंदगी गुजारते हो, बिना फिक्र के, बिना किसी बड़े मंसूबे के? सालेह ने कहा, मेरा एक बहुत बड़ा मंसूबा है सलेमान भाई। सलेमान ने हैरत से कहा, क्या मंसूबा? सालेह ने कहा, आखिरत का मंसूबा। मैं चाहता हूं कि जब अल्लाह के सामने हाजिर हूं तो खाली हाथ ना जाऊं, कुछ नेकियां हों, कुछ लोगों के काम आया हूं, कुछ अल्लाह का जिक्र किया हो। ये मेरा सबसे बड़ा कारोबार है। सलेमान खामोश हो गया और उसने सोचा कि 30 साल में उसने दुनिया का कारोबार किया, लेकिन आखिरत का कोई हिसाब नहीं किया। जो सबसे जरूरी था वो हमेशा बाद के लिए छोड़ता रहा। बाहर आंधी की आवाज कुछ कम हुई थी और रात और गहरी हो गई थी। कमरे में बाकी सब सो रहे थे और इन दो आदमियों की आहिस्ता आहिस्ता बातें जारी थीं। सालेह ने कहा, सलेमान भाई, एक और बात बताऊं? सलेमान ने कहा, जरूर। सालेह ने कहा, तुमने कहा कि तुम्हारी बीवी गुजर गई, बच्चे दूर हैं, दोस्त छूट गए, ये सब क्यों हुआ? सलेमान ने कहा, नहीं जानता, शायद किस्मत। सालेह ने कहा, किस्मत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान अपने फैसलों से भी बहुत कुछ बनाता और बिगाड़ता है। जब तुम कारोबार में इतने डूबे थे, क्या तुमने बीवी को वक्त दिया? क्या बच्चों के साथ बैठे? क्या दोस्तों को याद किया? सलेमान के चेहरे पर एक दर्द का साया आया। उसने कहा, नहीं, कारोबार पहले था, बाकी सब बाद में। सालेह ने नरमी से कहा, सलेमान भाई, इंसान की असल दौलत उसके रिश्ते हैं, बीवी, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार। ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने दी हैं, और जब हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो एक दिन वो छूट जाती हैं। अब भी देर नहीं हुई, बच्चे दूर हैं, लेकिन है तो। क्या तुमने उनका हाल पूछा? क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम उन्हें याद करते हो? सलेमान की आंखें भर आईं। उसने कहा, आखिरी बार जब बेटे को खत लिखा तो उसमें भी कारोबार की बातें थी। सालेह ने कहा, अगला खत दिल की बातों से भरा हो, देखना फर्क पड़ेगा। रात का आखिरी हिस्सा था जब सलेमान ने महसूस किया कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं। शायद पहली बार बरसों में उसका दिल इतना हल्का था कि नींद आना चाहती थी। उसने सालेह से कहा, तुमने आज मुझे बहुत कुछ दिया है। एक गरीब मुसाफिर ने अमीर ताजिर को वो दिया जो कोई नहीं दे सका। सालेह ने कहा, सलेमान भाई, मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब अल्लाह की तरफ से था। शायद अल्लाह ने इसी आंधी को भेजा ताकि तुम यहां रुको और सोचो। अल्लाह के रास्ते बहुत अनोखे हैं। सलेमान ने कहा, हाँ, मैं सोच रहा था कि ये आंधी मेरी दुश्मन है, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से दोस्त बनकर आई है। सालेह ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक सोचा, अब सो जाओ, सुबह फज्र की नमाज साथ पढ़ेंगे। सलेमान लेट गया और आंखें बंद की, और पहली बार बरसों में नींद फौरी तौर पर आ गई, पुरसुकून और गहरी नींद। सुलेमान ने गहरी सांस ली और अपने नौकरों को आवाज दी कि तैयारी करो, आगे बढ़ना है। लेकिन अब सुलेमान के जहन में वो बड़ा सौदा पहली तरजीह नहीं था। वो सोच रहा था कि वापस जाकर क्या बदलना है। सफर जारी हुआ। सुलेमान उस दिन पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि जिस सौदे के लिए आया था वो वाकई किसी और को मिल गया था। नौकरों ने सोचा कि सरकार बहुत नाराज होंगे, लेकिन सुलेमान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर नहीं वो हमें नहीं मिलना चाहिए। अल्लाह किसी और सौदे में इससे बेहतर देगा। नौकर एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। ये वही सुलेमान ताजिर है जो जरा से नुकसान पर घंटों गुस्से में रहता था। वापस शहर आया तो सुलेमान ने सबसे पहले अपनी मस्जिद का रुख किया, उस मस्जिद का जो उसके मोहल्ले में थी और जहां वो बरसों से नहीं गया था सिवाय ईद के। इमाम साहब ने उसे देखा तो हैरान हो गए। सुलेमान ने नमाज पढ़ी और इमाम साहब से कहा कि हजरत, मैं आज से यहाँ बाकायदा आऊँगा। इमाम साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह साबित कदम रखे। उस शाम सुलेमान ने अपने घर के हिसाब किताब का जायजा लिया। उसने अपनी दौलत का हिसाब लगाया और एक अच्छी खासी रकम अलग की, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए और मस्जिद के लिए।
उसके मुंशी ने हैरत से पूछा कि सरकार ये किस खाते में लिखूं? सुलेमान ने कहा कि आखिरत के खाते में लिखो, ये वो सरमाया है जो वाकई काम आएगा। मुंशी ने सर झुका लिया, लेकिन दिल में सोचा कि सरकार बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। अगले दिन सुलेमान ने कलम उठाया और बेटे को खत लिखा। पहली बार वो खत कारोबार के बिना था, उसमें सिर्फ ये था कि बेटे मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैंने बहुत साल तुम्हें वक्त नहीं दिया, माफ करना, अब देर नहीं हुई, जब चाहो घर आओ, अब्बा तुम्हारा इंतजार करेंगे। खत भेजा और इंतजार करने लगा। 1 हफ्ते बाद बेटे का जवाब आया। जवाब में सिर्फ एक लाइन थी, अब्बा जान अगले महीने आ रहा हूं, पहली बार इतना इंतजार है। सुलेमान की आंखें भर आईं और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। महीना गुजरा और बेटा आया, उसके साथ उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे थे, सुलेमान के पोते जिन्हें उसने बहुत कम देखा था। जब वो घर में दाखिल हुए तो सुलेमान ने बेटे को गले लगाया और काफी देर तक लगाए रखा। बेटे की आंखें भरी हुई थीं। उसने कहा कि अब्बा जान आप बदल गए हैं। सुलेमान ने कहा कि हाँ बेटे, देर से सही लेकिन समझ आई। 1 साल गुजरा। सुलेमान की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलती गई। नमाज पाबंदी से होने लगी, सदका बाकायदा निकलने लगा और घर में रौनक आ गई। बेटा अब ज्यादा वक्त आता, पोते दादा के गिर्द घूमते और सुलेमान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई जो बरसों से गायब थी। कारोबार भी चलता रहा, बल्कि सालेह ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। जब से सदका देना शुरू किया, दौलत में कमी नहीं आई, बल्कि ऐसे रास्तों से आई जहां से उम्मीद नहीं थी। अल्लाह ने उस सौदे का बदला जो हाथ से गया था, एक और बहुत बड़े सौदे से दिया जो बिना कोशिश के आया। लेकिन इस बार सुलेमान ने उस सौदे पर उतनी खुशी नहीं मनाई जितनी पहले मनाता था। अब उसकी खुशी दूसरी चीजों में थी, पोते की हंसी में, फजर की नमाज में, सदका देते वक्त किसी गरीब के चेहरे पर आने वाली खुशी में।